लिया है और ये जोगी को खरीद लिया तो तुम सबको खरीद लिया, तुम जमाकर्ता का पैसा पचा जाएगा, अब किसी को नहीं देगा। इस भरोसे में मत रहना। अरे जिसका खुद का ठिकाना नहीं हो वो तुम्हें कितना दिन तक बचाएगा, कितना दिन तक बचाने आएगा ये नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को भी मेरा आज अपील है, नरेंद्र मोदी तुम होश में आ जाओ। तुम बड़े से बड़े काम करने के लिए सीना ठोकते हो तो क्या तुमने एक गलती हम लोगों से हुआ। 2014 में हम लोगों ने एक व्यक्ति पर भरोसा किया कि एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो वह विदेशों से काला धन ला करके हमको दे देगा और हम सबकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। हमें क्या पता था कि ये आदमी जब इस देश की गद्दी पर बैठेगा तो हम सब गरीबों का पैसा लुटवा देगा, एक कंपनी को दिलवा देगा और उसको बचाने में दिन रात एक कर देगा। सुब्रत राय को बचाने के लिए ऐसा घिनौना काम नरेंद्र मोदी केंद्र में बैठ करके कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी पैसा आपका नहीं देने दे रहा है। अगर वो चाह जाएगा, जिस दिन चाह जाएगा उस दिन आपका पैसा मिल जाएगा। आप लोग भी कसम खाइए कि नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को और जोगी को इसका नामो निशान मिटा देंगे। जितना से जितना ज्यादा लोगों को बताइए यह देश का लिए गद्दारी का काम कर रहा है। यह सुब्रत राय को हम लोग लखनऊ गए बचाने के लिए, हजार पुलिस खड़ा करा दिया, हम लोगों को रात में होटल से उठवा लिया, अरेस्ट करवा लिया। ऐसा काम ये जोगी किया है। उसको बचाने के लिए, हमारा पैसा दिलाने के लिए कोई प्रशासन नहीं है, कोई नहीं है। हम लोग को कुछ मदद नहीं किया। प्यासे, भूखे प्यासे हम लोगों को बंद करके जलियांवाला बाग में लखनऊ में रखा है, वो हमने देखा है। जोगी तुमको हम चैन से नहीं रहने देंगे। जोगी हमें नहीं पता था कि ये साधु के रूप में ये डकैत बैठा हुआ है यूपी में। हम तो विश्वास करके गए थे कि यूपी का कोई मुख्यमंत्री साधु संत बैठा हुआ है और वह हमारी पीड़ा को, हमारे दुख को, हमारे दर्द को समझेगा, लेकिन उसने नहीं समझा। हमें दिन भर प्यासे और भूखे रखा है। चोरों की तरह, गुंडों की तरह हमको उठवा करके हमारे साथियों को होटल से ले जा करके बंद करके कैद करके रखा और जो बाकी साथी बचे उनको एक पार्क में, वहाँ का इको पार्क में बंद करके दिन भर रखा, भारी पुलिस बल से घेरवा करके रखा है। तो जोगी जी तुम भी सोच लो, ये तुम्हारे लिए भी चेतावनी है, तुम्हारे लिए चेतावनी है कि तुम भी होश में आओ और तुमको सुब्रत राय से पैसा दिलवाने का काम करो। और नहीं तो वो जिस महल में रह रहा है वो हम गरीबों का पैसा है, उस पर तुम बुलडोजर चलवा दो, हम मान लेंगे कि हमारा पैसा मिट्टी में मिल गया। अगर ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम्हारी मंशा को कामयाब। बिहार शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। आपको बता दें कि सहारा का पैसा जो है अभी तक लोगों को नहीं मिला है। लोगों ने उम्मीद किया था कि आने वाले फ्यूचर में जो है वो कुछ ना कुछ इस पैसे का जब डबल होगा तो ये लोग कुछ करेंगे, अपनी ज़िंदगी का जो है गुजारा अच्छे से करेंगे, मगर कहीं ना कहीं सहारा ने इन्हें बेसहारा छोड़ दिया। आपको बता दें कि लगातार जो है सहारा के ख़िलाफ़ लोगों ने आंदोलन छेड़ रखा है। आपको बता दें कि पहले पटना में आंदोलन किया, पटना के बोरिंग रोड ऑफिस को घेरा, उसके बाद ये लोग लखनऊ गए, लखनऊ में भी ये लोग का कुछ नहीं हुआ। पटना हाई कोर्ट से भी ऑर्डर हुआ कि सुब्रत राय हाजिर हों, मगर सुब्रत राय हाजिर नहीं हुए। फिर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। फिर लोगों ने लखनऊ गए, लोगों ने आंदोलन किया वहाँ, मगर वहाँ भी सिर्फ आश्वासन मिला। फिर थक हार कर वापस से पटना आए। पटना आने के बाद जो है विधानसभा घेरने की कोशिश की, मगर कहीं ना कहीं उन्हें गर्दनी बाग में रोक दिया गया। हम लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं कि सहारा के ख़िलाफ़ लोग किस तरह से सड़कों पे उतर गए हैं। एक बार फिर जो है लोगों की टीम इकट्ठा हुई और क्या कुछ कह रहे हैं आप इस वीडियो में देखें। खरीद लिया है और ये जोगी को खरीद लिया तो तुम सबको खरीद लिया, तुम जमाकर्ता का पैसा पचा जाएगा, अब किसी को नहीं देगा। इस भरोसे में मत रहना। अरे जिसका खुद का ठिकाना नहीं हो वो तुम्हें कितना दिन तक बचाएगा, कितना दिन तक बचाने आएगा ये नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को भी मेरा आज अपील है, नरेंद्र मोदी तुम होश में आ जाओ। तुम बड़े से बड़े काम करने के लिए सीना ठोकते हो तो क्या तुमने एक गलती हम लोगों से हुआ। 2014 में हम लोगों ने एक व्यक्ति पर भरोसा किया कि एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो वह विदेशों से काला धन ला करके हमको दे देगा और हम सबकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। हमें क्या पता था कि ये आदमी जब इस देश की गद्दी पर बैठेगा तो हम सब गरीबों का पैसा लुटवा देगा, एक कंपनी को दिलवा देगा और उसको बचाने में दिन रात एक कर देगा। सुब्रत राय को बचाने के लिए ऐसा घिनौना काम
ये नरेंद्र मोदी केंद्र में बैठ करके कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी पैसा आपका नहीं देने दे रहा है। अगर वो चाह जाएगा, जिस दिन चाह जाएगा उस दिन आपका पैसा मिल जाएगा। आप लोग भी कसम खाइए कि नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को और योगी को इसका नामो निशान मिटा देंगे। जितना से जितना ज़्यादा लोगों को बताइए, यह देश का लिए गद्दारी का काम कर रहा है। यह सुब्रत राय को हम लोग लखनऊ गए बचाने के लिए, हजारों हजार पुलिस खड़ा करा दिया, हम लोगों को रात में होटल से उठवा लिया, अरेस्ट करवा लिया। ऐसा काम ये योगी किया है। उसको बचाने के लिए, हमारा पैसा दिलाने के लिए कोई प्रशासन नहीं है, कोई नहीं है। हम लोग को कुछ मदद नहीं किया। प्यासे, भूखे प्यासे हम लोगों को बंद करके जलियांवाला बाग में लखनऊ में रखा है। वो हमने देखा है जोगी। तुमको हम चैन से नहीं रहने देंगे जोगी। हमें नहीं पता था कि ये साधु के रूप में ये डकैत बैठा हुआ है यूपी में। हम तो विश्वास करके गए थे कि यूपी का कोई मुख्यमंत्री साधु संत बैठा हुआ है और वह हमारी पीड़ा को, हमारे दुख को, हमारे दर्द को समझेगा, लेकिन उसने नहीं समझा। हमें दिन भर प्यासे और भूखे रखा है। चोरों की तरह, गुंडों की तरह हमको उठवा करके हमारे साथियों को होटल से ले जा करके बंद करके कैद करके रखा। और जो बाकी साथी बचे उनको एक पार्क में, वहाँ का इको पार्क में बंद करके दिन भर रखा, भारी पुलिस बल से घेरवा करके रखा है। तो जोगी जी, तुम भी सोच लो, ये तुम्हारे लिए भी चेतावनी है, तुम्हारे लिए चेतावनी है कि तुम भी होश में आओ और तुमको सुब्रत राय से पैसा दिलवाने का काम करो। और नहीं तो वो जिस महल में रह रहा है वो हम गरीबों का पैसा है, उस पर तुम बुलडोजर चलवा दो, हम मान लेंगे कि हमारा पैसा मिट्टी में मिल गया। अगर ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम्हारी मंशा को कामयाब। तो आपने साफ तौर पे देखा कि सहारा के लोगों का कहना है, अब वो लगातार जो है अब सरकार को टारगेट करें। उनका कहना है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस वजह से उनका पैसा उनको नहीं मिल रहा है। उनका ये भी साफ तौर पे कहना था, लोग काफ़ी गुस्से में थे, बोले कि अब इन लोग को आगे आके कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, ठोस कदम उठाना होगा। सरकार की हिम्मत क्यों नहीं होती? सरकार सिर्फ गरीबों के घर पे ही बुलडोज़र चलाएगी, इन अमीरों के घर में बुलडोज़र क्यों नहीं चलाती जो गरीब लोगों का पैसा लूट कर रखे हुए हैं। लगातार जो है इसके ख़िलाफ़ जो है एक तरह से आपको बता दें कि जंग छिड़ गई है। लोग जो है अपने पैसा लेने के लिए लगातार मेहनत मुशक्क़त कर रहे हैं, मगर लोगों का पैसा जो है उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। सिर्फ मिलता है तो आश्वासन मिलता है, मगर लोग लगे हुए हैं कि कम से कम उनका पूंजी ही उन्हें मिल जाए। लोगों का काफ़ी सपना था, किसी ने बहुत सारे सपने देखे थे, किसी ने अपने फ्यूचर के लिए पैसा जमा किया था, मगर ये जो सहारा है इसने लोगों को बेसहारा करके छोड़ दिया। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खरीद लिया है और ये जोगी को खरीद लिया तो तुम सबको खरीद लिया। तुम जमाकर्ता का पैसा पचा जाएगा, अब किसी को नहीं देगा। इस भरोसे में मत रहना। अरे जिसका खुद का ठिकाना नहीं हो वो तुम्हें कितना दिन तक बचाएगा, कितना दिन तक बचाने आएगा ये नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को भी मेरा आज अपील है, नरेंद्र मोदी तुम होश में आ जाओ। तुम बड़े से बड़े काम करने के लिए सीना ठोकते हो तो क्या तुमने एक गलती हम लोगों से हुआ। 2014 में हम लोगों ने एक व्यक्ति पर भरोसा किया कि एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो वह विदेशों से काला धन ला करके हमको दे देगा और हम सबकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। हमें क्या पता था कि ये आदमी जब इस देश की गद्दी पर बैठेगा तो हम सब गरीबों का पैसा लुटवा देगा, एक कंपनी को दिलवा देगा और उसको बचाने में दिन रात एक कर देगा। सुब्रत राय को बचाने के लिए ऐसा घिनौना काम नरेंद्र मोदी केंद्र में बैठ करके कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी पैसा आपका नहीं देने दे रहा है। अगर वो चाह जाएगा, जिस दिन चाह जाएगा उस दिन आपका पैसा मिल जाएगा। आप लोग भी कसम खाइए कि नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को और योगी को इसका नामो निशान मिटा देंगे। जितना से जितना ज़्यादा लोगों को बताइए, यह देश का लिए गद्दारी का काम कर रहा है। यह सुब्रत राय को हम लोग लखनऊ गए बचाने के लिए, हजारों हजार पुलिस खड़ा करा दिया, हम लोगों को रात में होटल से उठवा लिया, अरेस्ट करवा लिया। ऐसा काम ये जोगी किया है। उसको बचाने के लिए, हमारा पैसा दिलाने के लिए कोई प्रशासन नहीं है, कोई नहीं है। हम लोग को कुछ मदद नहीं किया। प्यासे, भूखे प्यासे हम लोगों को बंद करके जलियांवाला बाग में लखनऊ में रखा है। वो हमने देखा है जोगी।
तुमको हम चैन से नहीं रहने देंगे जोगी। हमें नहीं पता था कि ये साधु के रूप में ये डकैत बैठा हुआ है यूपी में। हम तो विश्वास करके गए थे कि यूपी का कोई मुख्यमंत्री साधु संत बैठा हुआ है और वह हमारी पीड़ा को, हमारे दुख को, हमारे दर्द को समझेगा, लेकिन उसने नहीं समझा। हमें दिन भर प्यासे और भूखे रखा है, चोरों की तरह, गुंडों की तरह हमको उठवा करके हमारे साथियों को होटल से ले जा करके बंद करके कैद करके रखा, और जो बाकी साथी बचे उनको एक पार्क में, वहाँ का इको पार्क में बंद करके दिन भर रखा, भारी पुलिस बल से घेरवा करके रखा है। तो जोगी जी तुम भी सोच लो, ये तुम्हारे लिए भी चेतावनी है, तुम्हारे लिए चेतावनी है कि तुम भी होश में आओ और तुमको सुब्रत राय से पैसा दिलवाने का काम करो, और नहीं तो वो जिस महल में रह रहा है वो हम गरीबों का पैसा है, उस पर तुम बुलडोजर चलवा दो, हम मान लेंगे कि हमारा पैसा मिट्टी में मिल गया। अगर ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम्हारी मंशा को कामयाब